हेलो बच्चों। तो आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। तो पिछले दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पढ़ी, सेंटर पढ़ा और नॉर्मल की इक्वेशन पढ़े। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा इलिप्स। ये क्या बन गया अपने पास, इलिप्स। ये इसका मेजर, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट है जिससे अपन पेयर ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से अगर पॉइंट इस पे लाई करेगा तो दो मैक्सिमम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड में ड्रॉ करेगा, यानी आउटसाइड में लाई करेगा तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट, और पॉइंट इनसाइड में लाई करेगा तो ओनली 0 टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास एक टेंजेंट तो ये बन जाएगी इस पॉइंट के लिए, सेकेंड टेंजेंट ये बन जाएगी। सेकेंड टेंजेंट कौन सी बन गई अपने पास, ये बन गई। तो यहाँ से अपने पास एक पॉइंट P बन जाएगा। तो P, तो x1 y1, तो यहाँ से इसको L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। दोनों की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, इलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, यानी t इक्वल टू, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन अगर इसको s माने तो s यानी x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो s के इक्वल बन जाएगी। तो s1 क्या बन जाएगा अपने पास, s1 बन जाएगा x1 स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस का 1। और t किसके इक्वल बन जाएगा, t इक्वल टू x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल बनती है, टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1। तो यहाँ से अपने पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर इक्वल टू S1। तो अपने को S की वैल्यू पता है, S1 की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो यहाँ से अपन टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट के बीच एंगल भी बनेगा। तो यहाँ से एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो m अपने पास दोनों लाइन की स्लोप आ जाएगी, तो m1 इंटू m2 भी आ जाएगा अपने पास और m1 इंटू m2 भी आ जाएगा। तो यहाँ से अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल के बारे में। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल यानी डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या होता है, उस पॉइंट का लोकस होता है जहां से अपन 90 डिग्री की यानी परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल कौन सा बन जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने को P का लोकस फाइंड करना है। तो P का लोकस कैसे फाइंड करेंगे, यानी अपन यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन। वो किसके इक्वल होती है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी, इस पॉइंट को मान लेते हैं P को h कोमा k, क्योंकि अपने को लोकस फाइंड करना है। x1 कोमा y1 तो कांस्टेंट पॉइंट हो जाएगा, अपने इसको मान लेंगे वेरिएबल पॉइंट h कोमा k। तो यहाँ से अपने पास k इक्वल टू mh प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, k माइनस mh विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2mh और विच इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास h स्क्वायर यानी m स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए, माइनस का 2mh और यहाँ से अपने पास क्या बन जाए, k स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो टेन थीटा, तो यहाँ से अपने पास दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो इसके लिए कंडीशन क्या बननी चाहिए, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यानी इसके रूट क्या बननी चाहिए, रियल और डिफरेंट बनना चाहिए। तो एक इसका रूट होगा m1, एक और रूट होगा m2। तो m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, माइनस का b बाई a, तो 2hk डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। और यहाँ से m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, k स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। और यहाँ से थीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल बननी चाहिए, -1। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू तो k स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर
डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 1। ये बन गया अपने पास। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लोकस के लिए क्या करते हैं अपन, एच को रिप्लेस कर दें एक्स से, तो एच को रिप्लेस कर दिया अपन ने एक्स से, के को रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब अपन वो पॉइंट जिसका यानी उस पॉइंट का लोकस जिससे अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका लोकस क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसे अपन डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, जिसकी रेडियस किसके इक्वल बनेगी, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेंटर किसके इक्वल होगा, जो इलिप्स का सेंटर होगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड। तो इक्वेशन ऑफ कोड किसके इक्वल हो जाए, अपने को क्या दे रखा हो, मिड पॉइंट। तो यहाँ से अपने पास मिड पॉइंट गिवन, तो मिड पॉइंट दे रखा, तो अपने को उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये इलिप्स बन गया, ये इलिप्स बन गए, ये कोड बन जाएगी अपने पास, ये कोड बन गई। अब अपने को इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं पी, वो क्या है x1, y1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कोड क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ कोड। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कोड की इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, तो इक्वेशन ऑफ कोड बन जाएगी अपने पास t इक्वल टू, यहाँ से अपने पास ये किसके इक्वल बन जाएगी, यानी t इक्वल टू s1। यानी जब भी किसी भी अपने पास ज्योमेट्री में कोई भी कर्व है और उसके लिए अपने को मिड पॉइंट दे रखा, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कोड की इक्वेशन t इक्वल टू s1। तो यहाँ से अगर इसकी इक्वेशन क्या अपने पास, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से t किसके इक्वल बन जाएगा, x, यानी x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से t किसके, s1 किसके इक्वल बन जाएगा, x1 स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 विच इज इक्वल माइनस का 1 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो t की वैल्यू बन जाएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू s1 की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से अपन यानी अपने को मिड पॉइंट दे रखा, तो कोड कैसे फाइंड करेंगे, t इक्वल टू s1 से। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इलिप्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी अपने पास, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपने पास अगर कोई पॉइंट है इस पे, यानी यहाँ से अपने पास क्या है, कोई पॉइंट है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, अगर कोई इस पे पॉइंट है P, इसका फोकस को मान लेते हैं यहाँ से अपने पास F1, इस फोकस को सेकंड फोकस को मान लेते हैं F2। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यानी सम ऑफ क्या होती है, PF1 प्लस PF2 की वैल्यू किसके इक्वल बनती है, PF1 प्लस PF2 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी अपने पास, ये बन जाएगी अपने पास यानी 2a विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल बन जाएगा। अगर अपने को इक्वेशन कौन सी दे रखी है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपने पास ये बन गई। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर अपन इस पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यानी इस पी पॉइंट पे क्या बन जाएगी अपने पास, कोई टेंजेंट बन जाएगी। तो यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किससे, फोकस से, तो एक फोकस से परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा अपने पास, यानी यहाँ से एक फर्स्ट से तो क्या बनेगा अपने पास, परपेंडिकुलर इस पे टेंजेंट पे ये बन जाएगा, सेकंड पे ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को m माने, इस पॉइंट को m माने, इसको m डैश माने, तो यहाँ से अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, यानी PF1 यानी P यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यानी F1m इंटू F2 m डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी स्क्वायर के इक्वल होती है, जब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, बी स्क्वायर से क्या हो, ग्रेटर देन हो। तो यहाँ से बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, अगर किसी भी टेंजेंट पे अपन अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उनकी जो परपेंडिकुलर लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या होगा, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। यहाँ पे भी अपने पास क्या बनेगी, एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ से अगर ये एरिया बन रहा है अपने पास, ये बन रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन रहा है, यहाँ से अपने पास ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी फोकस पे एंगल बनेगा, वो कितना डिग्री बनता है, राइट एंगल बनता है। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो एंगल बनता है, यानी फोकस पे एंगल बनता है, वो 90 डिग्री। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिकली
इस पॉइंट को लिख सकते हैं एन, तो एंगल ऑफ PF1 एन ये किसके इक्वल बनेगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये फोकस यहाँ से ये टेंजेंट इसको भी इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पे क्या बनेगा, यानी इस फोकस पे क्या बनेगा राइट एंगल बनता है। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड ए राइट एंगल। तो जो ये यहाँ पे एंगल बनता है वो क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। यहाँ पे एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था P, तो यहाँ से अगर P पे नॉर्मल ड्रॉ करे, यहाँ से अपने पास कोई पॉइंट है P पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करे तो यहाँ से P पे नॉर्मल ये बन जाएगा अपने पास, यानी इस पे नॉर्मल ये बन जाएगा, ये नॉर्मल बन गया और यहाँ पे टेंजेंट होगा, तो ये P पॉइंट है अपने पास x1, y1। अगर ये यहाँ से इसके मेजर यानी मेजर एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मेजर एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कैपिटल G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से पॉइंट बन जाएगा G और ये पॉइंट स्मॉल g। ये C क्या है, इसका सेंटर है, यानी C क्या है सेंटर, C क्या बन गया अपने पास सेंटर, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा G, यानी ये मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कैपिटल G पॉइंट पे, माइनर एक्सिस को कर रहा है स्मॉल g पे। तो यहाँ से अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या अपने पास F पॉइंट है, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी A फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनती है, यानी PF ये किस इंटू PG ये किसके इक्वल होता है, B स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं बी प्रॉपर्टी, तो बी प्रॉपर्टी क्या होगा, यानी PF इंटू PG ये किसके इक्वल बनेगा, A स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा, यानी x ये G तो क्या अपने पास मेजर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट और स्मॉल g क्या है माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड C, तो C प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा अपने पास PG इंटू PG विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास अगर इसके फोकस को माने F2 और ये बन जाएगा अपने पास F1, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा PF1 इंटू PF2 के इक्वल बन जाएगा। और लास्ट अब यहाँ से एक एग्जांपल चेक करते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल कौन सा बन जाएगा अपने पास, यानी अपने को दे रखा है इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ इलिप्स 2x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 विच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 2,1 इज। तो यहाँ से अपने को उसकी इक्वेशन, उस कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है 2,1 पे। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। अब अपने को एक उस कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका मिड पॉइंट क्या दे रखा अपने को 2,1, तो यहाँ से ये पॉइंट की क्या दे रखा अपने को P 2,1, तो इक्वेशन ऑफ कोड, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कोड क्या बन जाएगी जब अपने को मिड पॉइंट दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ कोड, तो इक्वेशन ऑफ कोड किसके इक्वल बन जाएगी T इक्वल टू S1, तो यहाँ से T किसके इक्वल होगा x1, तो 2 इंटू 2 तो 4x प्लस 5 इंटू 1 y1, तो y माइनस का 20 विच इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास बन जाएगा S1, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 8, 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस का 20, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बन जाए 4x प्लस का 5y माइनस 20 से 20 कैंसिल हो जाए तो 8 प्लस 5 13, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y विच इज इक्वल टू 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, यानी इफ F1 एंड F2 आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस S1 एंड S2, तो S1 S2 क्या फोकस है और उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या F1 F2 ऑन द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1 ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स, देन S1 F1 इंटू S2 F2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा इलिप्स बन गया, ये क्या बन गया इलिप्स बन गया, ये माइनर एक्सिस, ये क्या बन गया अपने पास माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, और यहाँ पे अपने पास किसी पॉइंट पे क्या होगी टेंजेंट होगी, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन गया अपने पास टेंजेंट इस पॉइंट पे।
तो यहाँ से इसके फोकस दे रखा अपने को S1 एंड S2, तो ये S1 बन जाएगा, ये S2 बन जाएगा, S1 S2। तो S1 और S2 से अगर फोटो परपेंडिकुलर तो इनके फोटो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा अपने पास, यानी F1 और F2। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गए, ये F2 बन गया, ये F1 बन गया। तो अपने को यहाँ से इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने को S1 इंटू F1 इंटू S2 इंटू F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी अगर किसी भी फोकस से फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे टेंजेंट पे, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, 3 के इक्वल बन जाएगी। तो यही अपना आंसर होगा।